के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 14 मार्च को केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान अपने दलाइल जारी रखेंगे। इमरान खान और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम खेल का जुनून। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। This headline news is brought to you by मैं छोटी सी एक लड़की हूँ, पर काम करूँगी बड़े बड़े। मैं छोटी सी एक लड़की हूँ, पर काम करूँगी बड़े 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 बड़े। मैं छोटी सी एक लड़की हूँ। Walls presents खेल का जुनून। Powered by to be okay. Brought to you by and life का switch on in association with Golden Pearl Flawless Skin Face Wash. Love your skin. सोल सिटी लाहौर, क्योंकि सोल है अनमोल। I am बिल्कुल spotless, flawless. Golden Pearl Flawless Skin Face Wash. Love your skin. to be okay. जो अंगारे उनको तुम जला दो ना, झूमो और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो ना। शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न कराची से लाहौर पीएसएल का शो मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ग्रैंड नेशनल ट्रांसमिशन ऑन एचबीएल पीएसएल सीजन 8। क्या मुकाबले हो रहे हैं, क्या रन चेज हो रहा है, मजा आ गया। यानी अब आप देखिए कि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान जो टकरा हुआ, मुल्तान सुल्तान ने इतना बड़ा स्कोर चेज कर लिया, और कल भी लाहौर कलंदर्स ने जो किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, देखने वाला था। हाईली कमेंडेबल। जो व्यूअर है, जो शायक है, ग्राउंड के अंदर बैठा है, बड़ा एंजॉय कर रहा है। घर में भी हम उतना ही एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद हम आपको मैच समरी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। कैमरा कट कीजिएगा। अगर आप ये सीजी हटाएं तो ये मेरा वाला रिबन नजर आएगा। ये ब्लैक रिबन मैंने क्यों पहना हुआ है, तमाम पाकिस्तानी शायद ये सवाल ज़हन में रखते होंगे। पाकिस्तान के अंदर आवाज़ को दबाने की जिस हद तक कोशिश की जा रही है, वो इंतहाई अफसोसनाक है। बोल न्यूज़ के कोच चेयरमैन शोएब शेख साहब, जिनका कसूर यह है कि वो अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े हैं। शोएब शेख साहब सच बोलने वालों के साथ खड़े हैं, अपने एम्प्लॉयज का डट कर साथ देने के लिए खड़े हैं। उनको पहले अबडक्ट किया गया और उसके बाद उन्हें पाबंदे सलासल किया गया है। उनका 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है। हम उसकी मजम्मत के लिए आज ये काला रिबन पहनकर बैठे हुए हैं। इस जो खेल का जुनून ट्रांसमिशन है, इसको मैं ज्यादा सेंटिमेंटल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके ऊपर बात करें। अब पहले समरी दिखा देते हैं जी। अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराने से पहले लेट्स हैव अ लुक ऑन द समरी ऑफ टुडेज मैच। क्या कुछ हुआ है। तो पेशावर ज़ल्मी 242 का स्कोर करके 6 खिलाड़ी आउट होने के बाद एक अच्छा टोटल देने में कामयाब हुई। 243 का टारगेट दिया। बाबर आजम ने बेहतरीन खेल खेला। बाकी आप नीचे देखें, साइम अयूब ने अच्छा खेला है, अब बाकी लोगों ने अच्छा खेला। और दूसरी तरफ से रूसो ने 51 बॉल्स के ऊपर जबरदस्त इनिंग खेली है। पोलार्ड बहुत अच्छा खेले हैं, अनवर अली अच्छा खेले हैं, और इतना जबरदस्त रन चेज हुआ है कि हाईली कमेंडेबल। मैं कहता हूं ऐसे मैच होते रहे तो हमारा टैलेंट भी निखर कर सामने आता रहेगा, साथ साथ
हमें भी ये मौका मिलेगा कि अच्छी क्रिकेट देखते रहें। अब जरा इंजन स्टार्ट किया जाए। सर इंजन स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे है, क्योंकि आपका अंदाजा बयां जो है वो बड़ा ही खूब है और माशाल्लाह हर कोई जानता है कि दुनिया भर में मकबूल है। तो जब आपने शुरुआत की शोएब अहमद शेख साहब से, तो एक इंट्रोडक्शन जरा शोएब साहब का भी होना चाहिए आज आपके अंदाज में। अब मैं इंजन स्टार्ट करने लगा हूं। मैं जी चले जी। शोएब साहब की कोई पिक्चर पड़ी है? आ जाएगी। शोएब साहब की पिक्चर लगाई जाए। शोएब साहब की पिक्चर लगाई जाए, हो जाए क्विकली अगर है तो। चले पहले मैं रमीज भाई का इंट्रोडक्शन करा ले ना, चलें जी। कमेंट्री बॉक्स की शान, पाकिस्तानियों की जान, 92 वर्ल्ड कप के हीरो, पाकिस्तान के साबिक बेहतरीन बल्लेबाज, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एक ही इशारे से चिड़िया के परखचे उड़ाने वाले और चिड़िया के परखचे उड़ाने के बाद कौवों के अपने पीछे लगाने वाले और वो सब कुछ करने वाले कि दुनिया दंग रह जाए। इतने स्मार्ट कि आज के नौजवानों को भी पीछे छोड़ गए। दिलों की धड़कन, दिलों के राजा, क्रिकेट के राजा रमीज। Yes, sir. Whistle blower. Thank you very much. आज के हमारे दूसरे मुआज़्ज़ज़ मेहमान, मेहमान भी सीढ़ी बनाएंगे। क्या मुझे हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हैं, प्यार से स्माइल देते हैं, किसी से डरते नहीं है, इस्लामी भाई है, तमाम बाबे फेल कर दिए, अपने बाबे से इस्लामाबाद यूनाइटेड को शादात करा रहे हैं। आप सबके हम सब के मेहरबान Saqlain Mushtaq साकी भाई, वेलकम टू द शो। आपके बिना दुनिया अधूरी। आज के स्टूडियो में आ गए साकी भाई, तो तबीयत ठीक नहीं है, आप सबसे रिक्वेस्ट है इनके लिए दुआ जरूर कीजिएगा, अल्लाह इन्हें जल्द सेहतयाब करे। आज के हमारे तीसरे मौजूद मेहमान, पाकिस्तान के बेहतरीन क्रिकेटिंग हिस्टोरियन, पाकिस्तान के बेहतरीन क्रिकेटिंग इंसाइक्लोपीडिया, पाकिस्तान के बेहतरीन कमेंटेटर, दंदान साज नहीं दंदान चिकन अलवी। क्या बात। अच्छा जी, आगे आते हैं। बोल म्यूजिक। सर आ रहा म्यूजिक। टिकटॉकर्स की जान, बोल एंटरटेनमेंट मीडिया की शान, बच्चे इनके पीछे फिदा है। किधर? खाली फिदा है, गिफ्ट मुझे आते हैं, ये बैठे रहते हैं। चाँद फतेह अली खान भी इनसे जलते हैं, ये भी चाँद फतेह अली खान से जलते हैं। क्या बात है। तुम्हारे के फुबेरे चचा, मेरे जहरीले भाई फाहिम खान साहब, मैं भी आपकी चाय में मिलने वाला हूँ। अच्छा जी, आज मुझे पता चला है कि मैं सलमान फारूकी नहीं हूँ, आज से फिर मैं जमील फारूकी, तो फिर आप मुझे जमील फारूकी भी कह सकते हैं, सलमान फारूकी भी कह सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की जानिब। आइए। ओके, सवाल, कौन सा बल्लेबाज पीएसएल की 3 सबसे बड़ी पार्टनरशिप्स में शामिल रहा है? 3 बड़ी पार्टनरशिप्स हुई हैं पीएसएल में और तीनों में ये नाम जो है ये कॉमन है। फखर जमान, जेसन रॉय, बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान? जवाब दीजिए जमील को। सब जवाब दे होंगे जमील को आज। बिल्कुल जी, आप जवाब मुझे दे सकते हैं, बराह रास्त भी दे सकते हैं, और जवाब मुझे आते हैं, रमीज भाई से भी शेयर कर रहा था। तो 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से कोई एक दुरुस्त होगा, उसको आप टिक कीजिए। हमारे तमाम डिजिटल मीडिया पोर्टल्स, हमारा नंबर है 0213509147, इसके ऊपर कॉल कीजिए, उसके ऊपर कॉल कीजिए और आप हमसे बात कर सकते हैं। तस्वीर लग गई है, जरा जिप पे आओ, जिप पे आओ, मैं आ रहा हूं। शोएब शेख साहब का इंट्रोडक्शन कराते हैं। आप तो स्टैंडिंग म्यूजिक होगा यार, तो जरूरी है। हाँ जी, पाकिस्तान की सहाफत की शान, पाकिस्तानी आवाम की आवाज, दिलों की धड़कन, बोल को बोलने देने के लिए तमाम जोर लगाने वाले, पाकिस्तान की अदलिया की शान के लिए खड़े रहने वाले, पाकिस्तानियों के दिलों में रहते हैं, नाजायज बात बर्दाश्त नहीं करते, सच पर डटे खड़े हैं, जिसके साथ नाइंसाफी होती है उसके साथ भी खड़े रहते हैं, तमाम अपने एम्प्लॉइज की फैमिली बनकर रहते हैं, हमारे प्यारे। चले जी, शोएब भाई का इंट्रोडक्शन हो गया जी। क्या बात। अब जरा मैं अपने ब्रांड्स का इंट्रोडक्शन करा देता हूं। This HBL PSL transmission, Khel ka Junoon, is being presented to you by Walls, powered by Soul and City Kingdom Valley, brought to you by Boom Boom,
इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। इससे पहले कि आगे बढ़े, आज का मैच रमीज भाई, सबक क्या है कि रन चेज आराम से हो रहा है, सो बैटिंग सेकंड प्रेफर्ड ऑप्शन। नंबर 2, 250 भी आपका सेफ स्कोर नहीं है, तो कितना करना है ये भी एक सवालिया निशान बन गया। और फिर बॉलर्स ने क्या करना है, क्योंकि इतनी पिटाई के बाद यानी कि कहीं पे रिलीफ नहीं है, ना कप्तान को, ना बॉलर्स को, ना फील्डर्स को। सो वहां पे आपको कौन सी बॉलिंग करनी है, बॉलिंग के ऊपर आई थिंक पूरी उनका थिंक टैंक बैठना चाहिए सब फ्रेंचाइजेस का, जितनी देर तक यहाँ इस पिंडी ग्राउंड में वो मैचेस खेल रहे हैं। क्योंकि जो आज जैसे मैंने कहा था ना, कत्ले आम हुआ है मतलब कल भी यही हुआ है, कल भी ये हुआ है। परसों और भी हुआ है। अपने करियर की खास बात यह है कि प्लेयर्स बेहतरीन इनिंग्स खेल रहे हैं। आज रायली रूसो जो खेला है अपने करियर की रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस है उसकी। फिर जेसन रॉय का हमें पता है, वो कह रहे हैं मेरे करियर की बेस्ट इनिंग्स है। सायम अयूब एक नया लड़का उठ के आता है जो कि चैलेंज कर रहा है अपने प्लेयर्स की पोजीशंस को, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहली दफा बाय द वे और आखिरी चीज कि ये वाहिद अभी तक पीएसएल की एडिशन हुई है जहां पे तवज्जो बॉलिंग से हटके एकदम पाकिस्तानी बैटिंग टैलेंट पे गया, एग्जैक्टली, जो कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट है और बड़ा वेलकम एक शिफ्ट है। ये खिलाफ थी जो पूरी हो गई। साकी भाई, आप स्टूडियोज में हैं, हम आपको वार्म वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। वैसे वेलकम तो आपका रोजाना ही वार्म होता है, आज कुछ ज्यादा वार्म है। तो कैसा देख रहे हैं कल वाले मैच को? कल वाले मैच में थोड़ी सी तकलीफ तो हुई होगी, शादाब भाई, शादाब ना इंजरी इसी वजह से हुई। अच्छा। बाबा तो नहीं लड़ पा। कल आप सफर में थे ना, कल आप सफर में थे, 2 निफिल रह गए होंगे। कैसा रहा आज का मैच? वाकई ना सुना दूं। वैसे एक बात है, उसके बाद से सफर ही कर रहे हैं ये। और मैच जी साकी भाई, जबरदस्त। तो आप 2 बंदे हो तो सफर मैंने करना ही करना है। नहीं, देखिए रमीज भाई ने जो बात कही है उसको थोड़ा सा मैं आगे लेके जाऊंगा। आई थिंक ये आज का मैच पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान नहीं, बॉलर्स वर्सेस बैट्समैन का। और बैट्समैन जो है ना कल भी जीते और आज भी जीते। बॉलर्स को सीरियसली देखना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा इसको गहरी निगाह से देखेंगे ना, तो बॉलर्स की जो क्वालिटी है ना, यॉर्कर मारने की क्वालिटी, बाउंसर करने की क्वालिटी, स्लोअर वन किस लेंथ पे करना है उसकी क्वालिटी, वो कुछ नज़र नहीं आई है। यानी बैट्समैनों ने सारे बॉलरों को भगा दिए। अब वो जब भी गेंद करते हैं वो डाउट्स में आगे गेंद कर रहे हैं, जो उनको करना चाहिए, जो प्लान है वो उससे हट जाते हैं, भाग जाते हैं। तो आई थिंक इनको ये स्ट्रेटजी बना के आना पड़ेगा कि किस तरीके से खेलना है। लेकिन ये बड़ा रन चेज, बड़ा स्कोर बनाना और उसको चेज भी कर लेना, ये शायकीन के लिए, घर में बैठे हुए व्यूअर के लिए, आप हम सब के लिए ये तो बड़ा एंटरटेनिंग है। बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत ही। थोड़ा सा रिजर्वेशंस भी हैं प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस के ऊपर। ठीक है, मतलब मेरा यार ये है ही T20 जो है ये बैट्समैनों की गेम है, अनफॉर्चुनेटली, वेदर वी लाइक इट और नॉट। अच्छा भाई, जो ग्लैडिएटर का मैच हुआ था, शोएब भाई आपके जवाब से पहले मैं सकी भाई की जानना चाहूंगा एक राय, क्योंकि शोएब भाई ने इस चीज के ऊपर निशानदेही की थी कि जब इतना बड़ा चेज आपके पास मौजूद है तो बॉलर को कुछ इंप्रोवाइज करने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बॉलें कराए, सिर्फ विकेट की लेंथ में कराए, तो इतना बड़ा चेज किसी सूरत भी जो है वो पूरा यार देखो, हम लोग कहते हैं ये दुरुस्त बात। हम हमारा ना क्रिकेटिंग एक लैंग्वेज में कहा जाता है कि अच्छे गेंद अच्छे एरिया में ज्यादा देर तक करते चले और वो तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स देंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। जब आप अच्छे गेंद अच्छे एरिया में नहीं करोगे तो आप गंदे गेंदों के ऊपर कभी भी रिलाई नहीं कर सकते कि इससे आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते। और मेरा जो उसमें पॉइंट था ना, नाउ दैट सकलैन इज हियर, इनका भी ओपिनियन ले ले, वो ये था कि जितनी आप विकेट टू विकेट करेंगे, बल्लेबाज को हर गेंद के ऊपर रिस्क लेना है, क्योंकि कभी ना कभी तो वो मिस करेगा। तो एलबीडब्ल्यू का चांस, ये बोल्ड का चांस, तो उसके जहन में एक डाउट हो जाता है। जितना आप उसको विट देंगे, और आज भी यही हुआ कि दे वेंट ओवरबोर्ड। दूसरा वही बात मैं रिपीट करूंगा जो पहले भी की थी, ये बॉलर्स वो उनके पास वो स्पीड नहीं है और ना ये ऐसी फास्ट पिच है कि आप गेंद जो है वो पीछे दें, क्योंकि ये लोग पता नहीं क्यों ओवर में 2 या 3 बॉल शॉट देते हैं। क्यों दे रहे हैं जबकि 65 मीटर की बाउंड्रीज है, पेस है नहीं, सामने एक से एक बल्लेबाज खड़ा हुआ है। तो आई थिंक कुछ हमारी तरफ से ये भी कोताही हुई है। लेकिन आज की जो एक मैं दंग रह गया हूँ, स्टैट से ये देखना पड़ेगा रमीज, पेशावर ज़ल्मी जो मैंने नोट किया है, इज द फर्स्ट टीम टू स्कोर 240 प्लस इन कंसेक्यूटिव मैचेस, एंड द फर्स्ट टू लूज बोथ। मतलब ये तो हुआ होगा T20 हिस्ट्री में, देखना होगा कि शायद कोई ऐसी टीम होगी जिसने 2 कंसेक्यूटिव मैचेस में 240 किए होंगे, बट टू लूज बोथ
I mean, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन उन्होंने मेहनत उनकी अपनी जगह पर है। अच्छा, बाय द वे अब्बास अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेटें ली, और वो जो पॉइंट है ना कि वाइडर एंगल के ऊपर स्लोअर बॉल, यॉर्कर, बाउंसर, बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। सो एक है रे ऑफ होप कह लें आप, यंगस्टर हैं। बट सर आपकी इजाज़त से मैं थोड़ा सा सवाल को अनाउंस भी कर दूं, दोबारा से रिवार्ड किसका क्या रहेगा। कौन सा बल्लेबाज पीएसएल की 3 बड़ी पार्टनरशिप्स में शामिल रहा है? ऑप्शन ए इज फखर जमान, ऑप्शन बी इज जेसन रॉय, सी इज बाबर आजम एंड डी इज मोहम्मद रिजवान। आप हमारे तमाम डिजिटल मीडिया पोर्टल्स के नीचे, इवन हमारे यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के नीचे, अगर आपके पास चैनल नहीं आ रहा, इंटरनेशनली भी अगर आप देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में जवाब दे सकते हैं। जिसका जवाब दुरुस्त होगा कुरानदाजी के जरिए उसका नाम इनाम निकलेगा। अभी साइन नहीं हुए हैं, लेकिन दिस स्मॉल साइज हैवी वेट बैट साइंड बाय सैकी भाई एंड रमीज भाई, ये उसको गिफ्ट किया जाएगा। नजरबंद हमारा बेहतरीन एक सेगमेंट है, उसको शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कंट्रोल रूम से कि आप जरा दिखाइए ना कि प्रेडिक्शन स्कोर किसका कितना रहा। कल अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर सके ट्रांसमिशन, अभी जरा प्रेडिक्शन स्कोर दिखाया जाए जी, किसके कितने स्कोर बन चुके हैं अब तक प्रिडिक्ट करने के बाद। कंट्रोल रूम जी। Saqi bhai is number 1 with 17 correct predictions. Number 1 sir. Number 1 zabardast. Number 2 is Ramiz Raja bhai, 11 out of 12 right predictions, correct predictions. Number 2.5 Jameel Farooqui, 15 Salman Farooqui, 15 correct predictions। आज से ये वापस जमील हो गया। आज से मैं वापस जमील हूँ। अच्छा 15। अच्छा जी। Number 4 is जनाब शोएब अलवी भाई, 13 करेक्ट प्रेडिक्शन। लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड। और नंबर 5 पे 7 करेक्ट प्रेडिक्शंस के साथ फहीम खान साहब। पॉइंट कहां से आए? फहीम खान साहब को हमने ऐड कर दिया ताकि आप थोड़ा तो छक्के से पंजके से बाहर निकले, पंजके और छक्के से बाहर निकले। सर नजरबंद का बम्पर चलाया जाए। नजरबंद आ जाए, नजरबंद। चलें जी, पहले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब रमीज राजा भाई के लिए पहली तस्वीर दिखाई जाए। पहली तस्वीर दिखाई जाए। पहली तस्वीर दिखाई जाए। रमीज भाई जी, इसे आप सब्जी भी कह सकते हैं, इसे आप स्टार्टर भी कह सकते हैं। स्टार्टर भी कह सकते हैं और सब्जी भी जी, और ये पिज्जा के ऊपर भी डाला जाता है। अच्छा, ये योर टाइम स्टार्ट्स नाउ सर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चीज कर देते। कोई मसाला है? नहीं, मसाला नहीं है, सब्जी मैंने बोल दिया सर। अच्छा मैं साइज बताता हूँ। हाँ जी, ये लंबा होता है साइज में। ग्रीन कलर, बाहर से ग्रीन होता है और अंदर से येलो होता है। बाहर से ग्रीन, ऑरेंज भी होता है, येलो भी होता है। अच्छा, मजे की बात ये है कैप्सिकम। अच्छा, इसका हेयर स्टाइल भी बड़ा चाहिए। कैप्सिकम इज समथिंग एल्स। अच्छा ओके। इसका हेयर स्टाइल भी बड़ा अच्छा होता है। बायोलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट कहते हैं कि ये इनके हेयर्स में ट्यूब्स होती हैं जिसके जरिए न्यूट्रिशन अंदर तक जाती है। बाल इसीलिए होते हैं। एक रिडल भी है इसके लिए, वो रिडल मेरे ख्याल में सुना देते हैं, 30 सेकंड रह गए। हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में 2 शाला ओढ़े खड़ी थी। पुरानी है। मिर्च नहीं। अच्छा, एक और चीज, इसको दोपहर के बाद गर्मियों में लोग नमक वाले मसाले के अंदर पका कर देते हैं और नींबू लगाकर खिलाते भी हैं। लंबा है साइज में, सीढ़ी ऊपर अक्सर आप जाते हैं तो आप खाते भी हैं। देखिए जी, मूली मुझे तो समझ आती है, वो भी नहीं है। पीली कैसे हो सकती है? दाने होते हैं, छोटे दाने होते हैं। एक हिंट देता हूं मैं, एक हिंट। क्विकली कंप्लीटली। इसका जो नाम है वो कुछ लोगों का सरनेम भी होता है। और टाइम अप हो गया। और अच्छा चले, भुट्टा। टाइम अप। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट। आज रमीज भाई के जिन भी फेल करवा रहे हैं, सारे बाबे फेल करवा रहे हैं। नेक्स्ट इज जी, पाकिस्तान के बेहतरीन बैट्समैन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रिटायर्ड या खेलते हैं? आप छोड़ चुके हैं। किसके 70s में? टेस्ट में इन्होंने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं उसके इंडियन भी बड़े मोतरफ हैं। इनकी एक दफा तारीफ अजरुद्दीन साहब ने भी की थी दुबई में बैठकर। इस जैसा बल्लेबाज दोबारा नहीं आया पाकिस्तान के पास। आपसे बाद में खेलते रहे। नहीं, आपसे बाद में खेलते रहे। इवन एशियन ब्रेडमैन ने इनकी तारीफ की हुई है। इनकी कैप्टनसी में पाकिस्तान एक अदद वर्ल्ड कप भी जीता है। ओ अच्छा, आगे पीछे रह गया। समझ गया जी, समझ गया। बताएं, T20 का वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। यूनुस खान। नेक्स्ट पिक्चर दिखाई जाए। ओए होए, ये वही है ना कि मैं समझ रहा हूँ। ये ओए से ना मेरा कॉन्फिडेंस आप शटर कर दे। अच्छा, ओए। अच्छा चले, मैं इसको छोड़ो, मैं ये बड़ा हिंट देता हूँ आप। अच्छा, इंडियन में
यानी हिंदी जबान में ख्वातीन को जिस नाम से पुकारा जाता है जी। ये इनके नाम का पहला हर्फ है। क्रिकेटर है। अच्छा, हाँ जी। पहला नाम। हाँ जी। अब दो चीजें होती हैं, खवातीन को बुलाया जाता है। लेकिन ना एक तो स्त्री होता है, एक तो स्त्री बोला जाता है, दूसरा खातून को क्या बोला जाता है हिंदी में? हिंदी में बड़ी खूबसूरत वो जा रही है, नहीं महिला जा रही है। हाँ, अच्छा ये वो क्रिकेटर है जी, क्रिकेटर है श्रीलंका के। जी। और महिला जो है वो तो बताने लगा बच्चन साहब की खातून अव्वल का नाम भी इन्हीं के नाम। आजा जी, नेक्स्ट शोएब भाई, सैकी भाई को लगवाया जाए। एक्सीलेंट, वेल प्लेड रमीज भाई, वेल प्लेड रमीज भाई। अच्छा जी, इतनी देर में आप जैसे रमीज भाई, सैकी भाई लगा रहे हैं, मैं जरा अनाउंसमेंट कर देता हूं। This HBL PSL transmission खेल का जुनून is being presented to you by Walls, powered by Soul and City Kingdom Valley, brought to you by Boom Boom in association with Golden Pearl। सैकी भाई पहन ले, प्यारे प्यारे सैकी भाई पहन ले। देखें सैकी भाई सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं इस सेगमेंट को। Let's give him a big hand। चले जी नेक्स्ट। ओए ये भुट्टा तो नहीं है लेकिन मजा उतना ही देता है। हाय सब्जी फल क्या है? ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये वेजिटेबल भी है लेकिन ये फल की कैटेगरी में भी आती है। मीठा है, रेडी पे भी बिकता है। ओए अच्छा, इसके ऊपर भी लीमू डाल के खाते हैं। शकरकंद। एक्सीलेंट। नेक्स्ट पिक्चर। ओए क्रिकेटर है जी, फॉर्मर पाकिस्तान के। अच्छा जी। और इनसे एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, बट वाई? कम से कम मैं तो पूछता हूँ, बट वाई क्यों किया तुमने जो किया? अच्छा चले। नेक्स्ट जी, ओए एक सब्जी है उसके जो अल्फाबेट्स है उसका अगर एक काट दिया जाए ना, इनका नाम बनता है क्रिकेटर है। एक सब्जी है। हाँ, एक सब्जी है, उसके अल्फाबेट्स में उसका अगर एक काट दिया जाए तो इनका नाम बनता है, और ये क्रिकेटर है, इनका ताल्लुक भारत से है, साबिक क्रिकेटर। इनका सेकंड नाम है, उसके नाम का एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। ओ यस भाई। एक और बात है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इनके पास एक रिकॉर्ड है, गैरी सोबर्स के बाद इन्होंने बनाया था। हाँ जी, 6 छक्कों का। सर ये बहुत कॉम्प्लिकेट कर देगा, सिंप्लीफाई करता हूँ। सर ये अरवी खाते हैं आप? अरवी? जी। अरवी गोश्त। बस अरवी का एक काट दें, बताएं। अभी नहीं पहुंचे तो बात खत्म हो गई। 85 में जब हुआ था तो अरवी का एक काट दें, क्या बचता है पीछे? एक सेकंड। अरबी का एक काटने पीछे क्या बनता है? ये बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं सर। पता नहीं कहां से कहां सर रवि है ना। अच्छा, तो रवि शास्त्री। चलो जी नेक्स्ट। हो गए, 3 हो गए। 6 छक्के मारे। शोएब भाई क्विकली। शोएब भाई। हाँ जी। अच्छा जी शोएब भाई के बाद में आते हैं। शोएब भाई रुकिएगा, एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। कितना टाइम है ब्रेक में? क्विक ब्रेक चाहिए, टाइम है। चलिए लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो खेला को आगे बढ़ाया जाएगा। खेल का जुनून देखते रहिए। उनको तुम चला दो ना, झूमो और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो ना, शहर है हलचल, लोग सारे। अब सफर होगा महफूज और आसान। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नजरिए के मुताबिक खवातीन को बाइख्तियार बनाने का अज़्म लिए हुकूमत सिंध ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार खवातीन के लिए मखसूस पिंक पीपल्स बस सर्विस के कराची और हैदराबाद में आगाज के बाद पिंक पीपल्स बस सर्विस के मजीद 2 नए रूट्स का कराची में इफ्तिताह कर दिया गया है। पहली पिंक बस सिर्फ खवातीन के लिए। मेरी दुआ है दैट दिस इज वेरी सक्सेसफुल एंड कांग्रेचुलेशंस इन गवर्नमेंट। पिंक बस ओनली फॉर लेडीज मिल गई तो ये तो मैजिक हो गया। खवातीन के लिए बस है। थैंक यू सो मच टू द सिंध गवर्नमेंट। तमाम तर जदीद सहूलियात के अलावा
माओ बहनों और बेटियों को महफूज सफर का एहसास देने के लिए इन बसों में खवातीन को नौकरियां भी फराहम की गई हैं। I wish all the luck to the party for doing this and expanding it और बाकी शहरों के लिए। पिंक बस बहुत ही कमाल एक इनिशिएटिव है हमारी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। पिंक पीपल बस इसकी वजह से जो हमारी खवातीन हैं, जो हमारी बच्चियाँ, जो भी था वो देखने की तालीम को लेके वो पूरा जरूर हो। इस सर्विस के आगाज का मकसद खवातीन को बेहतर और महफूज सफरी सहूलियात फराहम करना है ताकि वो एक मजबूत और बेहतर माशरे के क़याम में अपना किरदार अदा कर सकें। खिदमत में सबसे आगे सिंध ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। This half-hourly clock is brought to you by New City Paradise. Come home to the extraordinary. देखा जो दिल की आँख से सोल सिटी लाहौर 5, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल, 5 और 10 मरला के कमर्शियल प्लॉट। सोल सिटी लाहौर। सिटी लाहौर 5, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल, 5 और 10 मरला के कमर्शियल प्लॉट। सोल सिटी लाहौर। सोल सिटी लाहौर, क्योंकि सोल है अनमोल। I am बिल्कुल spotless, flawless. Golden Pearl Flawless Skin Face Wash. Love your skin. अब सफर होगा महफूज और आसान। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नजरिए के मुताबिक खवातीन को बाइख्तियार बनाने का अज़्म लिए हुकूमत सिंध ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार खवातीन के लिए मखसूस पिंक पीपल्स बस सर्विस के कराची और हैदराबाद में आगाज के बाद पिंक पीपल्स बस सर्विस के मज़ीद 2 नए रूट्स का कराची में इफ्तिताह कर दिया गया है। पहली पिंक बस सिर्फ खवातीन के लिए। मेरी दुआ है that this is very successful and congratulations in government. पिंक बस ओनली फॉर लेडीज मिल गई तो ये तो मैजिक हो गया। खवातीन के लिए बस है। थैंक यू सो मच टू द सिंध गवर्नमेंट। तमाम तर जदीद सहूलियात के अलावा माओ बहनों और बेटियों को महफूज सफर का एहसास देने के लिए इन बसों में खवातीन को नौकरियां भी फराहम की गई हैं। I wish all the luck to the party for doing this and expanding it और बाकी शहरों के लिए। पिंक बस बहुत ही कमाल एक इनिशिएटिव है हमारी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। पिंक पीपल बस इसकी वजह से जो हमारी खवातीन हैं, जो हमारी बच्चियाँ, जो भी था वो देखने की तालीम को लेके वो पूरा जरूर हो। इस सर्विस के आगाज का मकसद खवातीन को बेहतर और महफूज सफरी सहूलियात फराहम करना है ताकि वो एक मजबूत और बेहतर माशरे के क़याम में अपना किरदार अदा कर सकें। खिदमत में सबसे आगे सिंध ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध।
सोल सिटी लाहौर, क्योंकि सोल है अनमोल। I am बिल्कुल spotless, flawless. Golden Pearl Flawless Skin Face Wash. Love your skin. सफर होगा महफूज और आसान। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नजरिए के मुताबिक खवातीन को बाइख्तियार बनाने का अज़्म लिए हुकूमत सिंध ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार खवातीन के लिए मखसूस पिंक पीपल्स बस सर्विस के कराची और हैदराबाद में आगाज के बाद पीपल्स बस सर्विस के मजीद 2 नए रूट्स का कराची में इफ्तिताह कर दिया गया है। पहली पिंक बस सिर्फ खवातीन के लिए। मेरी दुआ है that this is very successful and congratulations in government. पिंक बस ओनली फॉर लेडीज मिल गई तो ये तो मैजिक हो गया। खवातीन के लिए बस है। थैंक यू सो मच टू द सिंध गवर्नमेंट। तमाम तर जदीद सहूलियात के अलावा माओ बहनों और बेटियों को महफूज सफर का एहसास देने के लिए इन बसों में खवातीन को नौकरियां भी फराहम की गई हैं। I wish all the luck to the party for doing this and expanding it और बाकी शहरों के लिए। पिंक बस बहुत ही कमाल एक इनिशिएटिव है हमारी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। पिंक पीपल बस इसकी वजह से जो हमारी खवातीन हैं, जो हमारी बच्चियाँ, जो भी था वो देखने अपनी तालीम को लेके वो पूरा जरूर हो। इस सर्विस के आगाज का मकसद खवातीन को बेहतर और महफूज सफरी सहूलियात फराहम करना है ताकि वो एक मजबूत और बेहतर माशरे के क़याम में अपना किरदार अदा कर सकें। खिदमत में सबसे आगे सिंध ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अभी अपना लाहौर कलंदर्स डेबिट कार्ड या बीओपी मास्टर कार्ड क्रेडिट कार्ड बुक करवाएं, जिससे मिले आपको अपने पसंदीदा लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों से मिलने का मौका। ऑटोग्राफ बैट, ऑटोग्राफ बॉल, मैचेस की टिकट पर खुसूसी रियायत, मर्चेंडाइज पर डिस्काउंट और बेशुमार सहूलियात। बीओपी लाहौर कलंदर डेबिट कार्ड, बीओपी मास्टर कार्ड क्रेडिट कार्ड। Other religions, before many other religions, granted rights to women such as the right to inheritance, the right to own property, the right to divorce. Many such rights were granted to women first and foremost by Islam at a time when Christianity and other religions deprived women of these rights. There has absolutely been women across the world who struggled for their place within their societies and within the Muslim world. We've seen Shaheed Mohtरमा Benazir Bhutto in Pakistan, elected to the highest office of the land, not once, not twice, but potentially thrice had she not been assassinated. We've seen in Turkey that they've elected a Muslim head of government. There's a female Muslim head of government. There's a female head of government in Bangladesh. There's the Singapore's president is a Muslim woman, so the accomplishment of Muslim women across the world is there for us to see. Within the Middle East, you see the transformation taking place in Saudi Arabia, where women gaining space day to day under the leadership of Crown Prince of Saudi Arabia. I spent a large part of my youth in the United Arab Emirates, and as I mentioned, their parliament is also 50-50, and everywhere, whether it is the media, whether it is the social space, the entrepreneurial space, and indeed the political space, women are making their mark. So it is through our actions that we will demonstrate the role of women within Islam. As far as the impact that this will have
on the Taliban. I can't speak to them. But what it does demonstrate that their actions are an outlier and not the norm within the Muslim world. And that there's no other country on the planet, Muslim or otherwise, that condones depriving women and girls from the right to education. And particularly on behalf of the Organization for Islamic Cooperation, when then this message goes that it is Islam that grants these rights, that women's rights are Islamic rights and Islamic rights enshrine women's rights, then there is no space for groups such as those in Afghanistan or anywhere else to claim that Islam justifies their actions. A follow-up on Afghanistan, please. Sure. Is Pakistan playing a role or ready to play a role to make the Taliban revert these decisions against women? So Pakistan has consistently, ever since the fall of Kabul, engaged with the interim government, positively engaged with the interim government in Afghanistan. First and foremost, because we also believe that they should live up to their commitments to the international community, to their own people, but it is also in Pakistan's interest that there is a peaceful, prosperous, stable, secure Afghanistan at home, at peace with itself and with its neighbors. And it is in our interest that the interim government in Afghanistan are able to deliver on their commitments to their people and to the international community, because if they fail to do so, of course, they will, the first and foremost victims or consequences of that failure will be the people of Afghanistan, but the sort of the second victims of such a failure will be the people of Pakistan. For example, they fail to live up to their commitment to ensure that their soil is not to be used for terrorism. Of course, the first and foremost victim of that would be the people of Afghanistan, but secondary, the victim of that are the people of Pakistan, who have seen an increase of terrorist attacks since the fall of Kabul. There's a sort of famous saying that if Kabul sneezes, then Pakistan catches a cold. And if this precedent is allowed to be set within Afghanistan, I'm sure there'll be fringe and extremist groups, both in my country and other countries, that will try to perpetuate this sexism and deprive women of their rights in education. We also believe that these steps that have been taken by the interim government, where they are not living up to their promises, and we've spoken clearly with them on this, that it doesn't help us help them. It puts us in a very difficult situation to advocate for some of the things that the people of Afghanistan need in the form of humanitarian aid, the unfreezing of their funds, the functioning of their economy, etc., etc. Puts us in a very difficult position in where we are trying to advocate for those things, but then they are not living up to their commitments in the context of women's education. We are ready. You can ask. Yeah. Thank you, Excellency, because my question didn't get answered. That's fine. The role of, and because I write for a Catholic newspaper, the role of other churches, but specifically Pope Francis, who has made overtures, has been to several Muslim countries, most recently Iraq, and created dialogue between the Vatican and different. You know, what can you say about the Catholic Church's overtures to Islam and how that's helped? So I think that first of all, I'd like to welcome and praise the efforts of His Holiness Pope Francis, particularly to do with interfaith harmony. And I absolutely agree that there is a role for all of us to play to encourage interfaith harmony between religions. And rather than sort of just speaking in our own echo chambers, if members of different religions and religious groups come together, I think they'll find that there's far more that we agree upon than as to what we disagree upon. Someone with the prominence of the Pope himself, I think, can play quite a significant role in this context. Thank you again. There is some pressure on Indonesia to normalize with Israel. I'm scared that if these efforts give fruit,
we will see a domino effect on Muslim countries. Would you envision anytime soon that Pakistan would ever normalize with Israel before Palestinians achieve their rights? So as far as what you refer to about Indonesia, I'm honestly not aware and therefore not in a place to comment. As far as Pakistan is concerned, I can imagine a time when Pakistan would be able to recognize Israel, but it would not be possible without first the people of Palestine making that decision. Our country is clear, our people are clear, our history is clear. We pride ourselves that our passport never recognized an apartheid state. And at a time when South Africa were one of those countries, our passports used to say that our passports are valid for all countries except South Africa and Israel. Today there is one apartheid state left in the world, and Pakistan does not recognize. Real quick, UNHCR is also very critical to the human rights situation in Pakistan. Could you comment a little bit on it? UNHCR has a very important role to play across the world. And while Pakistan relies on the UNHCR's reports in the context of, for example, Kashmir, then we'll absolutely have to be willing, tolerant of any and all criticism that they may have of Pakistan's record on human rights. I can't stand here before you and say that Pakistan has an outstanding record on human rights, but I can say that there are political parties, civil society, people across the length and breadth of Pakistan that have throughout our history struggled for and achieved quite significant progress on the issue of human rights, but there's a long way to go. I will take special Zumia, and then we'll you haven't answered my question. As a chairman of the OIC, what kind of impediments and practical problems you see and experience that OIC has not been able to achieve, clearing the misperception about Islam and women in Islam? Well, as far as the misperception about women in Islam, or as far as the issue of Islamophobia, of course there's a lot of work that's yet to be done. But both events held for the first time here at the United Nations. The marking of International Women's Day from the OIC platform, and the high-level event held at the General Assembly today, along with the President of the General Assembly, with the OIC, to combat Islamophobia, are just two examples of our efforts to this end. But of course, we have to continue these efforts to see results on the ground. Mr. Foreign Minister, just one quick question. I have to go to the UN Secretary Just General. one quick question. On the economic front, Huh? anything you have to need to say On about the Pakistan, on the economic front? as far as the economy, Are you meeting someone here, sir? As far as the economy is concerned, absolutely, Pakistan is facing incredibly difficult economic times. There's harsh economic realities across the world. We're facing the brunt of them because we have the economic impact of the COVID pandemic that we're still feeling and facing in the form of inflation. We have the economic impact of the fall of Kabul. The economic activity in an economically functioning state to our border over a year ago collapsed, and we've seen the nosedive of their economy, which has the impact in the region. We've also seen the economic output of the impact of the war in Ukraine that has had an outsized impact on developing countries, including Pakistan, in the form of energy insecurity, food insecurity, and skyrocketing inflation. To top it all off, we faced last year the catastrophic climate catastrophe in the form of the floods, took 10% out of our GDP, washed away 5 million acres of standing crop. People are still to 2 million houses. People to this day are facing the consequences of this natural calamity, and we will have to deal with the economic and other consequences of this for times to come. We also have seen, as I've mentioned, over the past year, a steady uptick in terrorist activity, but more recently, significant terrorist attacks in Peshawar and in Karachi. Of course, that too has an economic impact. And finally, the cherry on the cake is our negotiations with the IMF are as ever ongoing and still not concluded. And that uncertainty
also has economic consequences. So Pakistan is facing a perfect storm of crises. The economic situation is nothing short of a disaster, particularly for the bottom of the pyramid. The weakest, the poorest in Pakistani society, those affected by the flooding, are facing the burden of this more than anybody else, which is why we insist and we request from international financial institutions to cooperate with Pakistan appropriately so that we could provide the necessary relief to our people. Thank you. I don't want to... If you have final remarks for the Urdu audience, just a quick... Sorry, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ. आज पाकिस्तान ने अपने कैपेसिटी में एज चेयर ऑफ द काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द OIC हमने 2 तारीखी इवेंट्स होस्ट किए हैं यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में. 2 दिन पहले इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे हमने औरतों और इस्लाम के नाम पे OIC के प्लेटफॉर्म पे यहाँ यूनाइटेड नेशंस में एक इवेंट रखा था जिसमें पूरा दुनिया ने अपना नुमाइंदगी और पॉइंट ऑफ व्यू सामने लेकर आया. और इस इवेंट का मकसद ये था कि दुनिया में जो इस्लाम के बारे में गलत फहमी है, जो औरतों के हुकूक के बारे में और इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में औरतों के हुकूक के बारे में जो गलत फहमी है, उसको दूर करने की एक कोशिश था. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब किया. हमने दुनिया को एक मुंह तोड़ जवाब दिया कि इस्लाम वो मजहब है जो औरतों को सबसे पहले हुकूक दिए हैं. इस्लाम वो मजहब है जिन्होंने पहले मुस्लिम दुनिया को खातून वज़ीर आज़म दिया. पाकिस्तान में, तुर्किया में, बांग्लादेश में, जगह जगह. और जहां हमारे मसाइल हैं वहां हमारा कामयाबियां है और हम समझते हैं कि इस्लाम के नतीजे में औरतों के ये हुकूक मिले हैं. साथ साथ OIC के प्लेटफॉर्म से जहां ये एक बड़ा कामयाबी तो था कि पिछले साल हमने 15 मार्च के लिए जो रेजोल्यूशन पास करवाया, लेकिन अगर सिर्फ हमने रेजोल्यूशन पास करवाना था और भूल जाना था तो वो उसका इम्पैक्ट नहीं होता. आज जो हुआ कि जनरल असेंबली का, यूनाइटेड नेशंस का, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली का हॉल में आपका वज़ीर ख़ारजा बतौर OIC का काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ने को कन्वीन किया. प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली एक तरफ और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल दूसरी तरफ, और पूरी दुनिया को सामने बिठा दिया और उनके साथ इस्लामोफोबिया का दिन मनाया और पूरी दुनिया से कहलवा दिया कि इस्लामोफोबिया गलत है. मुसलमानों के खिलाफ जो ज्यादतियाँ हो रहे हैं उनसे उसका मज़ाहमत करवाया कि अगर हमारा कुरान पाक पे, अगर हमारा इबादत गाहों पे हमले होंगे तो उसका भी मज़ाहमत करवाया. और मैं समझता हूँ आज हमने एक तारीखी रवायत शुरू किया. इस प्रेसिडेंट के बाद इंशाअल्लाह ताला आगे जाके पाकिस्तान के पास तो OIC का ये प्लेटफॉर्म नहीं होगा, लेकिन आगे जाके इंशाअल्लाह ताला हर साल यहाँ इसी अक़वाम मुत्तहिदा में OIC और यूनाइटेड नेशंस इस्लामोफोबिया दिन मनाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो जुल्म और नाइंसाफ़ी मुस्लिम दुनिया में और गैर मुस्लिम दुनिया में जहाँ मुसलमान रहते हैं उनके साथ हो रहे हैं, उनका हम मुकाबला करेंगे. आई एम वेरी ग्रेटफुल. आई एम सॉरी आई हैव टू रन टू द SG. आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो अक़वाम मुत्तहिदा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. दूसरी जमान पाक के बाहर शाह कुरैशी मीडिया से बात कर रहे हैं. मैंने आज लोग देखे हैं और जो मुझे रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि हर ज़िले से काफ़िले रवां दवा हैं. कल एक नई कुमक आएगी, परसों उसके अलावा आएगी, और ये जो जज्बा हम देख रहे हैं, इंशाअल्लाह कोई पुलिस की ताकत नहीं है कि वो इस जज्बे के सामने खड़ी हो सके. मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा ज़िले शाह को, जिसने अपनी जान का नजराना देकर लोगों में मोहब्बत और अकीदत का एक नया बाब रकम किया है. उसकी कुर्बानी ज़ाया रायगान कभी नहीं जाएगी. इंशाअल्लाह वो ऐसे कारकुन और ऐसे मुजाहिद हमेशा तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखे जाएंगे और याद रखे जाएंगे. तो मैं तमाम कैंप्स के मुंतज़मीन को
मुबारकबाद पेश करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। आप देख रहे हैं इस वक्त वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ज़मान पाक के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं। अब सफर होगा महफूज और आसान। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नजरिए के मुताबिक खवातीन को बाइख्तियार बनाने का अज़्म लिए हुकूमत सिंध ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार खवातीन के लिए मखसूस पिंक पीपल्स बस सर्विस के कराची और हैदराबाद में आगाज के बाद पिंक पीपल्स बस सर्विस के मज़ीद 2 नए रूट्स का कराची में इफ्तिताह कर दिया गया है। पहली पिंक बस सिर्फ खवातीन के लिए मेरी दुआ है that this is very successful and congratulations in government. पिंक बस ओनली फॉर लेडीज मिल गई तो ये तो मैजिक हो गया। खवातीन के लिए बस है। थैंक यू सो मच टू द सिंध गवर्नमेंट। तमाम तर जदीद सहूलियात के अलावा माओ बहनों और बेटियों को महफूज सफर का एहसास देने के लिए इन बसों में खवातीन को नौकरियां भी फराहम की गई हैं। I wish all the luck to the party for doing this and expanding it और बाकी शहरों के लिए। पिंक बस बहुत ही कमाल एक इनिशिएटिव है हमारी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। पिंक पीपल्स बस इसकी वजह से जो हमारी खवातीन हैं, जो हमारी बच्चियाँ, जो भी था वो देखने अपनी तालीम को लेके वो पूरा जरूर हो। इस सर्विस के आगाज का मकसद खवातीन को बेहतर और महफूज सफरी सहूलियात फराहम करना है ताकि वो एक मजबूत और बेहतर माशरे के क़याम में अपना किरदार अदा कर सकें। खिदमत में सबसे आगे सिंध ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। देखा जो दिल की आँख से सोल सिटी लाहौर 5-10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल 5 और 10 मरला के कमर्शियल प्लॉट। सोल सिटी लाहौर। देखा जो दिल की आँख से सोल सिटी लाहौर 5-10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल 5 और 10 मरला के कमर्शियल प्लॉट। सोल सिटी लाहौर। देखा जो दिल की आँख से सोल सिटी लाहौर 5-10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल 5 और 10 मरला के कमर्शियल प्लॉट। सोल सिटी लाहौर। अब सफर होगा महफूज और आसान। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नजरिए के मुताबिक खवातीन को बाइख्तियार बनाने का अज़्म लिए हुकूमत सिंध ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार खवातीन के लिए मखसूस पिंक पीपल्स बस सर्विस के कराची और हैदराबाद में आगाज के बाद पिंक पीपल्स बस सर्विस के मज़ीद 2 नए रूट्स का कराची में इफ्तिताह कर दिया गया है। पहली पिंक बस सिर्फ खवातीन के लिए मेरी दुआ है that this is very successful and congratulations in government. पिंक बस ओनली फॉर लेडीज मिल गई तो ये तो मैजिक हो गया। खवातीन के लिए बस है। थैंक यू सो मच टू द सिंध गवर्नमेंट। तमाम तर जदीद सहूलियात के अलावा माओ बहनों और बेटियों को महफूज सफर का एहसास देने के लिए इन बसों में खवातीन को नौकरियां भी फराहम की गई हैं। I wish all the luck to the party for doing this and expanding it और बाकी शहरों के लिए। पिंक बस बहुत ही कमाल एक इनिशिएटिव है हमारी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से।
helping people go. So इसकी वजह से जो हमारी खवातीन हैं, जो हमारी बच्चियाँ, जो भी ख्वाब वो देखते अपनी तालीम को लेके वो पूरा जरूर हो। इस सर्विस के आगाज का मकसद खवातीन को बेहतर और महफूज सफरी सहूलियात फराहम करना है, ताकि वो एक मजबूत और बेहतर माशरे के क़याम में अपना किरदार अदा कर सकें। खिदमत में सबसे आगे सिंध ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। देखा जो दिल की आँख से सोल सिटी लाहौर 5, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल, 5 और 10 मरला के कमर्शियल प्लॉट। सोल सिटी लाहौर। न्यू पैराडोंटेक्स कंप्लीट प्रोटेक्शन। अगर दांत ब्रश करते हुए खून नजर आता है तो आप कैसा टूथपेस्ट चूज करेंगे? हेल्थी गम्स के लिए या मजबूत दांतों के लिए? अब आपको चूज करने की जरूरत नहीं। नए पैराडोंटेक्स कंप्लीट प्रोटेक्शन में है 8 स्पेशली डिजाइंड बेनिफिट्स हेल्थी गम्स और मजबूत दांतों के लिए। टेक कंट्रोल और ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम को पीछे छोड़ जाएं पैराडोंटेक्स की नई कंप्लीट प्रोटेक्शन के साथ। This hourly clock is brought to you by नए पैराडोंटेक्स कंप्लीट प्रोटेक्शन में है 8 स्पेशली डिजाइंड बेनिफिट्स हेल्थी गम्स और मजबूत दांतों के लिए। हमने इसको पूरी तरह केस लड़ेंगे। ये मोहसिन नकवी जो प्लांट किया हुआ, इसके ऊपर हम केसेस करेंगे। CCPO बनाया हुआ उस पे करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जो चीजें आई हैं वो स्पेशल चाइल्ड है। पूरा प्लान बना हुआ था कि उस दिन उन्होंने और लाशें गिरानी थी। जिले शाह का केस 302 मेरे ऊपर कत्ल का केस डाल दिया कि मैंने उसको कत्ल किया। मेरे ऊपर अब 80 तकरीबन केस हो गए हैं। अली बिलाल के कत्ल का केस लड़ेंगे इमरान खान का निगरां वजीर आला पंजाब और CCPO पर मुकदमात करने का ऐलान। कहा जिले शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहिमाना तशद्दुद वाज़ेह हो गया। सोचता हूं हम कहां तक गिर चुके हैं। ये खौफ फैलाकर हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। जिले शाह का कत्ल भी मुझ पर डाल दिया गया। मुकदमात की तादाद 80 हो चुकी।